जय गंगा मैया। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम महाकुंभ दर्शन में। दुनिया का सबसे बड़ा मेला जिसे हम धार्मिक महाकुंभ के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कल्पवास के नियम और उसके महत्व के बारे में। प्रयाग, जहां होता है गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम और साथ ही मोक्ष की कामना। और कल्पवास के लिए हर साल हजारों साधु एवं श्रद्धालु संगम पर आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कल्पवास की परंपरा समुद्र मंथन के बाद से ही शुरू हुई। जब मंथन से निकली अमृत की बूंदें संगम में गिरी, तब ब्रह्मा जी ने कहा, जो भी व्यक्ति संगम के किनारे नियम से कल्पवास करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। कल्पवास हर व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि इसके नियम इतने सख्त होते हैं कि पूरी प्रक्रिया तपस्या की तरह रहती है। एक नियम टूटने का मतलब है फिर से कल्पवास का चक्र पूरा करना। कल्पवासी को महीने भर के लिए संगम पर ही रहकर तपस्या करनी होती है। कल्पवास के दौरान उस व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और दिन में एक ही बार भोजन करना पड़ता है। तप, होम और दान इनका मुख्य कार्य होता है। ये झोपड़ियों में रहते हैं और इनकी दिनचर्या सुबह गंगा स्नान से प्रारंभ होकर देर रात तक प्रवचन और भजन कीर्तन जैसे आध्यात्मिक कार्यों के साथ समाप्त होती है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो संगम में आने से देवता भी खुद को रोक नहीं पाते। इंसान हो या देवता, सभी एक साथ संगम में आस्था का गोता लगाते हैं और कल्पवास का पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। दर्शकों, जो श्रद्धालुगण कल्पवास करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह स्थान है त्रिवेणी। तो चलिए आपको लिए चलते हैं त्रिवेणी के तट पर। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का यहाँ समावेश होता है। इसी प्रकार से भागवत में भी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का समावेश होने से जैसे कुंभ में और शास्त्र की
और इस प्रयाग की पावन धरती का महत्व भागवत भागीरथी से जोड़ दिया गया। भागवत भागीरथी को लाने के लिए महर्षि सुखदेव जी महाराज और गंगा को अवतरित करने के लिए श्री भगीरथ जी महाराज के पुत्र हैं, जो कि उन्होंने अपने पूरे जीवन को माँ भगवती के चरणों में समर्पित किया। और इस महाकुंभ जो 4 क्षेत्रों में होता है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयाग, ऐसे क्षेत्रों से हमारे समस्त अनिष्ट, और विष्णु पुराण कहता है कि एक बार अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेय शतानि च, एक अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य नहीं प्राप्त होता है वो एक बार कुंभ स्नान करने से, वाजपेय यज्ञ करने से जो पुण्य नहीं प्राप्त होता वो कुंभ स्नान करने से, और 1,00,000 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो पुण्य प्राप्त होता है वो एक दिन एक बार कुंभ स्नान करने का फल प्राप्त होता है। ये विष्णु पुराण और अन्यान्य ग्रंथ कहते हैं। भारतवर्ष में जितने भी महान तीर्थ हैं वे किसी न किसी पवित्र सरिता की नदी के किनारे बने हुए, चाहे वो गंगा हो या जमुना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि गंग कीन थल 3 बड़ेरे, यही किए साधु समाज घनेरे। तीर्थराज प्रयाग का सर्वाधिक महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गंगा जी, जमुना जी और अदृश्य रूप में सरस्वती जी यहाँ पर विद्यमान है। सरस्वती जी को पहले मालूम था, क्योंकि वो ज्ञान की भगवती है, उससे मालूम था कि सांसारिक लोग हमें मैला कर देंगे, इसलिए वो पहले से ही अदृश्य होकर के बही, इसलिए ज्ञान अब तक अपने आप में स्वच्छ और साफ है। गंगा के स्नान में यहाँ आए हैं। ये 12 वर्ष का कुंभ है, पूर्ण कुंभ है। यहाँ इसलिए आए हुए हैं कि सब कुछ संपन्नता पूर्वक ढंग से संपन्न हो, तो उसमें परमेश्वर को मनाते हैं। वैदिक मंत्रों के साथ में आवाहन करते हैं देवताओं का कि हमारी मदद करो और ये काम अच्छे ढंग से हो। लाखों लोग आएंगे, वो भी प्रसन्नता पूर्वक आएँ, प्रसन्नता पूर्वक जाएं। राष्ट्र को बल मिले, प्रदेश को बल मिले, जो सुन रहे हैं उनको बल मिले, हैं हम ही प्रसन्न न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये कुंभ मेला है, कुंभ क्षेत्र एक तो त्रिवेणी है, साथ साथ प्रमुख जो 51 शक्तिपीठ, उन 51 शक्तिपीठ के अंदर में एक ललितंबा शक्तिपीठ जिसको प्राय जानकारी नहीं है, प्रयाग में ही है। ये आपके बदसापुर मुट्ठीगंज के इधर जब जमुना जी की तरफ आएंगे वह ललितांबा पीठ है, जहाँ एक प्रमुख शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ नहीं, 51 शक्तिपीठ है, उसमें से एक प्रमुख शक्तिपीठ है। बेनी महादेव है, बेनी महादेव यहीं बैठे हुए, उनके 2 चरण से धारा निकली, एक 80 और एक वरना, वो जाकर के बनारस में गंगा जी में मिली, 2 धाराएं हैं। वो बेनी महादेव है, समुद्र को है, साथ साथ हनुमान जी महाराज लेट करके आराम से सबकी आराम की व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए कोई खतरा नहीं है। यहाँ सब प्रसन्नता के साथ भय को त्याग दे करके यहाँ आ करके ये कुंभ पर्व का आनंद लेवे और अपना को भाग्यशाली बनावे, और साथ साथ अपना को भी स्वस्थ, आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से ऊर्जा को प्राप्त करे यहाँ करके। दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी हम आपको बताएंगे प्रयाग से जुड़ी कुछ और बातें।